आप करो भगवान का भजन, शिव के धाम पर जाइए, शंकर के दरवाजे पर जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए, शंकर का भजन करिए, कीर्तन करिए। ये सोचकर मत करना कि बाबा हमको देगा क्या। कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से शंकर जी के मंदिर जा रही हो, इतने दिनों से कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से भगवान के मंदिर में पहुंच रही हो, भगवान की कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? तो उनको कहना मेरे बाबा ने क्या दिया ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरे 7 दिन ऐसे निकलते हैं जैसे मैं किसी तीर्थ में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रही हूँ। मैं भगवान की गोद में बैठ के कथा का रसपान कर रही हूँ। मैं भगवान के भजन में बैठकर भगवत रसतत्व को। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। फिर से बोलो एक बार, क्या क्या चीजें अलग हैं? जम के बोलो। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। पहले का व्यक्ति, नौकरी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? नौकरी का मतलब क्या होता है? पहले का व्यक्ति एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोगों को खिलाता था, उसको नौकरी कहते थे। उसको नौकरी कहा गया। एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोग बैठकर खाते थे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, घर के 9 लोग एक नौकरी से बैठकर खाते थे। नौकरी का मतलब है कि घर के 9 लोग बैठकर खाएं। एक व्यक्ति कमाता था, मतलब उस समय पर संतुष्टि इतनी थी कि एक व्यक्ति की कमाई से 9 लोगों का पेट भरा जाता था, उसको नौकरी कहा जाता था। एक व्यक्ति की कमाई से संतुष्टि थी, तृप्ति थी। फिर नौकरी हटी, क्या आ गई? चाकरी। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। पत्नी, माता, पिता और स्वयं या एक बच्चा। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। फिर चाकरी भी चली गई, फिर क्या आ गई? तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है कि अपनी कमाई से केवल अपना ही भरण पोषण कर पाओ। इस कलिकाल में उतना पैसा मिलता है जिससे एक तन खा सके, उसका नाम है तनख्वाह। उसका नाम है तनख्वाह। फिर चौथे नंबर पर आया वेतन। तनख्वाह भी चली गई, अब इतना मिलता है कि वेतन, मतलब ये तन भी अच्छे से खा ना पाए, उसको वेतन कहा गया कि दूसरा खा सके पर स्वयं ना खा सके। जरा विचार करना, हम इस कलिकाल में रह रहे हैं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब जाते चले गए और घर में 10 लोग मिल के कमा रहे हैं तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। समझ लेना कि कलयुग कैसा घोर आ गया कि पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, आज पूरा घर कमाता है तो भी घर में सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर के अंदर सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर में सुख की अनुभूति नहीं है। नौकरी, चाकरी, बोलते जाओ, फिर तनख्वाह, उसके बाद में वेतन। अब 10 लोग कमा रहे हैं। परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार में जितने लोग हैं, वो सब मिलके कमाते हैं तो भी घर का गुजारा नहीं, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? हमारे भीतर की संतुष्टि चली गई। हम दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि उसने इतना कमाया, उसके पास इतना धन आया, उसके पास इतना वैभव आया, उसके पास इतनी सत्ता आई। पर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास में अगर 2 रोटी का पैसा भी आया है ना, अगर हम घर में अगर
1 एकड़ जमीन में, 1 बीघा जमीन में जितना धान बोया है, अगर हमने अपने भीतर संतुष्टि कर ली कि मेरे 1 बीघा में, मेरे 2 बीघा में, मेरे 2 एकड़ में, 5 एकड़ में जितना मैंने धान बोया और मुझे भोलेनाथ ने जो धान दिया वो कम नहीं दिया, कीमत वाला धान दिया है, इसलिए मुझे संतुष्टि है कि बाबा मेरे साथ है। थोड़ा सा संघर्ष जरूर हो सकता है, पर आपका विश्वास नहीं डोलना चाहिए, आपका भरोसा समाप्त नहीं होना चाहिए। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है, जीवन में आएगा, बच्चे चले गए माना, परंतु आप भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करना, भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करना। जब आप भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करोगे, भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करोगे, तो भगवान को भी लगेगा इसको मैंने इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, इसके 2 बच्चे भी चले गए, इतना कष्ट इसके जीवन में आया, उसके बाद भी इसने मेरे दरवाजे पर आना बंद नहीं करा, तो मेरा महादेव दया कर कर फिर वापिस गोद भर देता है, वापिस प्रदान कर देता है। शिव तत्व कहते किसको हैं? जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना कि शंकर है क्या, शंकर का मतलब क्या होता है, शिव का मतलब क्या होता है, शंकर की कथा का मतलब क्या होता है, शिव महापुराण की कथा का मतलब क्या होता है, जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि शिव तत्व है क्या। जैसे कौड़िया में रहने वाले लोग ही भगवान शंकर सहस्त्रेश्वर महादेव को नहीं पहचान पाते, दूर दूर कहीं शंकर का मंदिर होगा वहाँ चले जाएंगे, पर अपने गांव में अगर शंकर का शिवालय है, कौड़िया गांव में सहस्त्रेश्वर शिवलिंग विराजा हुआ है, तो उसकी आराधना और उस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बना दो कि दुनिया के लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। हम बाहर के मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं, पहले अपने घर के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपनी कॉलोनी के मंदिर में, अपनी सोसाइटी के मंदिर में जो भगवान शंकर बैठे हुए हैं, पहले उनकी आराधना, उनकी आरती, उनकी पूजन, उनकी आराधना पहले हम दिल से करें, फिर हम दूसरी जगह जाने का विचार करें। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, भगवान को मिलने में उतनी आसानी होगी। आज भी दुनिया के लोग शंकर भगवान को पहचान नहीं पाए। एक बात अपने भीतर उतारना, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब परमात्मा प्रकट होकर इस सृष्टि का कल्याण करते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब एक बल प्रदान करते हैं। ये जितने वेद हैं, ये पुराण हैं, ये शास्त्र हैं, ये हमें बल देते हैं, ये हमें बल प्रदान करते हैं। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था, सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था, वेद पुराणों को बांध बांध कर पटक दिया गया था, लोगों को मंदिर छुड़वा दिया गया था, मंदिर कोई ना जाए, देवालय कोई ना जाए, शिवालय कोई ना जाए, जब चारों तरफ हाहाकार मचा, हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे लाकर छोड़ दिया कि मंदिर मत जाओ, भगवान कुछ नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता, वेद कुछ नहीं होते, पुराण कुछ नहीं होता, शास्त्र कुछ नहीं होता। तब मेरे भोले बाबा की कृपा से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था और इस विश्व का कल्याण किया। जब मंदिर, देवालय, शिवालय, सनातन धर्म, वेद, शास्त्र, इन सब को नीचे दबा दिया, पटक दिया, बंद कर कर रख दिया, लोगों को मंदिर जाने से मना कर दिया, इधर उधर जाने से मना कर दिया, भजन करने से मना कर दिया, लोगों ने कहा ये तो सब ढोंग है, प्रपंच है, और सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे कर दिया। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर कर 4 पीठ का निर्माण करा। 4 पीठ 4 दिशा में मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विराजमान करी। इसलिए आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो 4 पीठ 4 जगह पर बनी हुई है, उस पीठ पर जो शंकराचार्य बैठते हैं उनमें शंकर का ही एक तत्व विराजमान होता है, शिव का एक तत्व विराजमान, वो शंकर का एक तत्व विराजमान कर कर जगत का कल्याण करते।
अब दुनिया के लोग उनको राजनीति में घेरें, चाहे उनके राजनीति के प्रसंग में घेरें, ये दुनिया का काम है। पर जगत गुरु शंकराचार्य जो चार पीठ पर बैठे हुए, जगत गुरु शंकराचार्य जो चार पीठों पर विराजमान है, ये शिव तत्व से विराजमान। जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेता है, आते हैं। कोरोना महामारी आई, पूरा विश्व हाहाकार में मच गया, लोग मरने लगे, तकलीफ भोगने लगे। तब पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती थी, राम कथा होती थी, गीता जी होती थी, विष्णु पुराण होती थी, देवी पुराण होती थी, पर शिव महापुराण नहीं होती थी। होती थी क्या? फिर बाबा ने कहीं कृपा कर कर भोलेनाथ ने इस शिव महापुराण को कली काल के लिए, इस कलयुग में घोर तकलीफ के समय पर मेरे बाबा ने शिव महापुराण को जनमानस में प्रकट किया, और इस शिव महापुराण को सुनकर दुनिया के लोगों के हृदय में तृप्ति का भान। अब दुनिया के लोग आडंबर में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग भ्रम में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग आडंबर की ओर नहीं जाते कि कहीं आडंबर करने जा रहे हों या कहीं इधर उधर जा रहे हों। दुनिया के लोगों को अब तकलीफ होती है, दुनिया के लोगों को अब दुख होता है, दुनिया के लोगों को अब कष्ट होता है, तो उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, अगर तू तकलीफ में है तो एक काम कर, या तो पशुपतिनाथ का व्रत कर ले या शंकर के मंदिर में जाना चालू कर ले। बस एक काम कर, सारी समस्या का हल एक लोटे जल से, तेरी दुख, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट मिट जाए। शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक। शिव कथा कहती है, राजा सगर के पुत्र आसमंज, जिसके भाई 60,000 कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर भस्म हो गए। आसमंज पिता सगर के कहने से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर राख के ढेर क्या मालूम पड़ेंगे कि बोलेंगे मुख से कि हम यहां पड़े हुए हैं। किसको मालूम कि 60,000 राख के ढेर बन गए मेरे भाई, और वो मिल नहीं रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। असमंज की बुद्धि में, विवेक में आ नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या, भाइयों को ढूंढ ढूंढ के थक गया, अब मिलेंगे कैसे। मेरे भाइयों को मैंने ढूंढा पर मेरे भाई मिलते नहीं है, कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं। तब रथ हाँकने वाले सारथी ने कहा कि तुम अपने गुरु बाबा के पास में जाओ। गुरु बाबा के पास पहुंचे। वशिष्ठ बाबा के पास में, गुरु बाबा के पास में जाओ। कोई मार्ग बताने वाला आपको मार्ग बता दे। जब तकलीफ की घड़ी हो, जैसे उसमें पत्र में लिखा था कि मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती है, उन आंटी ने कहा कि तू शिव के मंदिर जा। कोई आ जाता है जीवन में जो मार्ग को प्रशस्त कर देता। आपकी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में कोई आ जाए और मार्ग प्रशस्त कर दे। और याद रखना, दुख की घड़ी में आकर अगर कोई तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे तो समझ जाना कि ये दुख की घड़ी में जो मेरे साथ में खड़ा होकर कह रहा है कि तू शंकर के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, पशुपति व्रत करा कर, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा लिया कर, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर आया कर। अगर कोई समझा रहा है तो ये समझे कि वो साधारण नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन नहीं है, वो स्वयं शंकर भगवान आकर तुम्हें मार्ग बताकर जा रहे हैं कि तेरी समस्या का हल हो सकता है, तेरे दुख का हल हो सकता है। पर हम उस बात पर विचार नहीं करते। सारथी ने रथ चलाते चलाते असमंजस से कहा, महाराज तुम्हारे भाई नहीं मिल रहे, 60,000 भाई तुम्हारे प्राप्त नहीं हो रहे, तो तुम अपने गुरु के पास जाओ। किसी सदगुरु की शरण हमें फल दे जाती है।
गुरु मिले ना मिले, गुरु दिखे ना दिखे, गुरु की दृष्टि पड़े ना पड़े, पर जहां गुरु है उस भूमि पर भी अगर आप पहुंच गए, जिस जगह पर गुरु बैठा है उस धरा पर भी आप पहुंच गए, तो गुरु की कृपा, गुरु के चरण की रज तुम्हारे भाग्य की रेखा को बदल सकती है। अगर सच्चा गुरु है तो, सच्चा गुरु है तो बदलेगी। और मालूम पड़े कहीं का गड़बड़ गुरु है तो हो गया कल्याण तुम्हारा। नहीं तो आज का जमाना, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। नहीं तो आज के गुरु तो ऐसे हो गए कि माल चाहिए बस, आप क्या करें उससे मतलब नहीं। आप स्वर्ग गए कि नरक गए, गुरु को मतलब नहीं। हमारे पास आना, हम आपसे ये वाली पूजन कराएंगे। हमारे पास आना, 500 रुपए की ये वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, 1000 रुपए की ये वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, तुम्हारे घर में बंधन किसी ने कर दिया, हम ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा बंधन कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर किसी ने भूत की छाया कर दी, इसलिए तुम्हें तकलीफ आ रही है। तुम्हारे घर को किसी ने बांध दिया, इसलिए तकलीफ आ रही है। कहीं किसी ने भूत छोड़ दिया तो तकलीफ आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, क्योंकि उनके ससुर ने उनको श्राप दिया था कि शिव तू शमशान में रहेगा। शमशान में रहने वाले शंकर भगवान को अड़भंग अघोरी कहते हैं। आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर विद्या कर दे, या तुम्हारी दुकान बांध दे, या घर बांध दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारी नौकरी को बांध दिया। पहले लोग कहते थे ये वाला दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, काल सर्प दोष लग गया, वास्तु दोष लग गया। लोगों ने बाथरूम तोड़वाई, यहाँ बनवाई, सीढ़ी तोड़वाई, यहाँ बनवाई, ये करा वो बन करा। सारी दुनिया के लोगों ने सब कुछ तोड़वा के देख लिया, सब कुछ बदल के देख लिया। घर बदला, व्यापार बदला, दुकान बदली, सत्ता बदली, सब बदल कर देखा, पर व्यक्ति ने अपना मन बदल कर नहीं देखा। जिस दिन अपना मन बदल लेता, उस दिन पूरा घर अपने आप सरल हो जाता, अच्छा हो जाता। हम सब कुछ बदले पर मन कहां बदल पाए। आज के व्यक्ति ऐसे हो गए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी भभूति उठा के फेंक दे और नीचे से सोने के घड़े निकल जाए। ए भाई, ए छत्तीसगढ़ की जीजियों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़िया जीजाओं, एक बात याद रखना, गड़ा हुआ धन अपने आप नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत का धन चाहिए। पानी गिरने से पहले किसान जमीन तैयार कर लेता है। बोलो रे भाई, सही है कि गलत? पानी गिरने पर किसान उसमें बीज बो देता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो, बीज बो देता है। अगर मान लो किसान जमीन में बीज नहीं बोए, पानी गिरा, बीज नहीं बोया, तो जमीन में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा? लगेगा। घास, कचरा, खरपतवार। बोलो सही है कि गलत है? जमीन खाली पड़ी है, उसमें पानी गिरेगा तो घास फूस नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं लगेगा, आड़ा टेढ़ा पौधा नहीं उगेगा जो किसी काम का नहीं। गाजर, घास, खरपतवार ये सब उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलो बोलो जम के, उगेगा ना। जमीन खाली पड़ी है, पानी गिरा तो उसमें खरपतवार उगा, उसमें घास फूस उगा, उसमें बेकार चीजें होगी। तो किसान अगर बीज बो देता तो ये खरपतवार, ये घास, ये फूस, ये गाजर घास
उगती नहीं, उसमें बीज बो देता तो ये नहीं उगेगा, और अगर नहीं बोएगा तो ये सब फालतू की चीजें उगेगी। उसी तरह अपनी बुद्धि में शिव महापुराण का, शंकर जी की कथा का अगर बीज बो दिया है तो ये पक्का है कि उसमें फसल उगेगी, ये निश्चित है। मेहनत का फल मिलेगा, ये निश्चित है। और अगर इस बुद्धि में तुमने सत्संग का बीज या शिव पुराण का बीज या भगवान की भक्ति का बीज नहीं बोया तो इसमें खरपतवार उत्पन्न होगी। दिन भर फालतू के विचार आएंगे, फालतू का टेंशन, फालतू की बातें तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में समाती जाएगी। समझ लेना यह फालतू घास फूस उग रहा है। जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए। बोलो सही है कि गलत है? पहले सास भी फ्री थी, बहू भी फ्री थी, तो दिन भर लड़ाई होया करती थी। आजकल सास 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पे बुक रहती है, बहू अपने कमरे में आराम से सोती रहती है। शाम होती है, 5 बजती है, बहू सास की चाय बनती है, दोनों पीती हैं। शाम को पति आते हैं, रोटी बनती है, खाते हैं, सो जाते हैं। लड़ाई की फुर्सत ही नहीं। लड़े कब? लड़ाई में कहां पे सुख का अनुभव हुआ? 3 माताएं बात कर रही थी आपस में। एक बोली मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया री। दूसरी बोली तू रेन देरी बई, तेरे पति से ज्यादा तो मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता है कि पूछो ही मत। तीसरी बोली तुम दोनों तो जाने दो चूल्हा में, मेरा पति तो ऐसा गजब का हुआ उसको तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो इतने में तीनों ने बात करी कि तेरे पति को क्या हो गया, ऐसा क्या भूल जाता है? पहली बोली मेरा पति मंदिर जाता है पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो लोटा भूल आता है। दूसरी बोली हौरी भाई ये कोई भूलना हुआ, मेरा पति तो इतना बड़ा भुलक्कड़, सब्जी खरीदने जाता है तो ठेले पर ही उसका बैग, सब्जी का थैला भूल आता है, सब्जी की पन्नी भूल आता है। तीसरी बोली हौरी भाई तुम दोनों का तो पति फिर भी ठीक है। कल मैं कथा में गई थी कोडिया, एक जगह पर पानी के पाउच मिल रहे थे, मैं इधर से ले रही थी, मेरा पति मेरे बाजू में खड़ा होकर उधर से ले रहा था। मेरे को देखकर बोला बहन जी तुम्हें कहीं देखा है? अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा भुलक्कड़ किसका पति है? बस हम भी ऐसे ही हैं। आए थे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, आए थे शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए, जगह नहीं मिली तो पेड़ के नीचे बैठ गए, आनंद में बैठ गए। कहीं आवाज आ रही थी वहां बैठकर हमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया। चिंता मत करना, इतने भुलक्कड़ मत होना। मेरे बाबा की कथा में कहीं पर भी बैठकर सुन लो, मेरा शंकर भगवान तुम्हें भूलता नहीं है, झोली भर कर देता है। वो झोली भर कर प्रदान करता, भूलता नहीं। बोल बम का नारा है, शिव तत्व में जाने। असमंज ने अपने सारथी के मुख से सुनकर अपने गुरु वशिष्ठ बाबा के पास में गए और गुरु जी से जाकर कहा गुरुदेव मेरे 60,000 भाई अश्व ढूंढने के लिए, घोड़ा ढूंढने के लिए गए थे पर उनको मिला नहीं, और मेरे भाई भी नहीं मिल रहे, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लिया, नहीं मिला। आप कुछ कृपा करो ना गुरुदेव। वशिष्ठ बाबा ने कहा एक काम करो, रुको तुम जरा अच्छे से सुनना। गाय का कंडा, कंडा जानते हो? छत्तीसगढ़ में कंडा ही बोलते हैं कि गोबरी बोलते हैं? हाँ ठीक है। हाँ एक जनी बोलो तो मालूम पड़े ना, तो इतने सारे चेला, हाँ ढेला और ठेला, चलो ठीक है, रखो रे बाबा। हाँ
छेला, छेना। ओ रे दादा, तो हर छत्तीसगढ़ में तो गजब को नाम आए बाबा। हाँ, छेना। गाय का जो गोबर गिरता है, कंडा बनता, छेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप, वो बन गया। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं। वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। असमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा मेरे भाई नहीं मिल रहा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा रुको, अपने शिष्य से कहा नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर अलोना, गोबरी, उसको ला। कंडे को लाया गया। अग्नि में जलाया गया। जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की, उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ। इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में असमंज पहुंच गए। सुगंध, जो कंडे पर धूप दी थी, घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जानकर उन्होंने देखा यहां पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था। इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए। 60,000 राख के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूँ, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। निवेदन केवल इतना है कि अब मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा। ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा, तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। असमंज, गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ, और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव, तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरुजी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले बोलो असमंज क्या चाहते हो। असमंज ने कहा गुरुवर, एक आशीर्वाद
संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे, ठीक है, रखिए रखिए। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसें, दुनिया के लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है।